ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लास्ट जो हमारी वीडियो आई हुई थी मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो उनको लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया हुआ था और उस पर दोबारा से बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए। तो मतलब हमारा चैनल, इसमें हम रियल नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसी रियल नॉलेज की वजह से ही मतलब हमारा चैनल काफ़ी कम टाइम में इस पर बहुत अच्छे व्यूज़ आ गए। अच्छा, मैं आज बिल्कुल स्ट्रेट पॉइंट पे आऊँगा कि मतलब आपको मैं बताऊँगा कि ब्रेकआउट्स किस तरह होते हैं। अब रियल बाइंग का जो प्रोसीजर था कि मतलब रियल बाइंग कहाँ से शुरू होती है, वो चीज़ मैंने आपको सिखा दी। अब मैं आपको रियल ब्रेकआउट्स बताऊँगा कि मतलब रियल ब्रेकआउट्स होती क्यों है और वो मतलब किस तरह जाती है। मतलब रियल ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट्स क्यों होती है। अब लेट सपोज़ इस तरह होता है कि मार्केट में मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ। मार्केट में क्या होता है कि यहाँ से मतलब एक बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। मतलब ट्रेंड तो आप इसको नहीं कह सकते, लेकिन 4-5 कैंडल्स नीचे की तरफ आने लग जाती है। मैं फिर आपको बताऊँ कि आपने अगर मार्केट स्ट्रक्चर को समझना है तो आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और इन चीज़ों पे आपने ट्रेड नहीं करनी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर जितने भी रिटेलर ट्रेडर्स होते हैं वो सारे ट्रेड्स करते हैं और मार्केट को पता होता है कि मतलब इन लोगों के स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं। तो वो वहाँ पर ही, उन्हीं जगह पर जहाँ पर मेजॉरिटी लोगों ने ट्रेड लिया होता है, वो वहाँ पर मतलब आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर देती है। और ये चीज़ मैं अभी आपको सिखाऊंगा कि मतलब आपने इससे बचना किस तरह है। आपको मार्केट मेकर की तरह सोचना होगा। मार्केट स्ट्रक्चर इसी को ही कहते हैं कि मतलब आप एक स्ट्रक्चर को मास्टर कर लें और फिर आप मार्केट मेकर्स के मतलब माइंड्स को आप समझें कि वो किस तरह गेम खेल रहे हैं और वो किस तरह काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये लेट सपोज एक मार्केट है और ये यहाँ से नीचे गिर रही है। यहाँ से ये नीचे गिर रही है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, फिर तीसरी कैंडल, फिर चौथी कैंडल। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आ गई तो लोग कहेंगे ओहो, ये तो यहाँ पर इनगल्फिंग हो गई, यहाँ से बाई की पोजीशन लेती है। ठीक है, फॉर अ टाइम बीइंग अगर आप तुक्के से यहाँ पर इनगल्फिंग समझ के इसको मतलब इस पे आपकी ट्रेड ले सकते हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। देखिए, बहुत सारे लोग इस तरह होते हैं कि अब लेट सपोज यहाँ पर कैंडल्स आ गई, वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ये सारी चीज़ें मतलब निकाल के यहाँ पर लगा देते हैं। देखिए, मार्केट मेकर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के यहाँ पर ड्रॉ कर दे और फिर वो उसके मुताबिक मतलब ग्राफ को ऊपर या नीचे लेके जाए। ये हमारे जितने भी ट्रेडर्स हैं, ये ख़ुद को मतलब एक किस्म का धोखा दे रहे होते हैं कि मतलब आपका अगर लेट सपोज फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यूज़ करते हैं या इंडिकेटर्स आप यूज़ करते हैं और अगर आपका एक ट्रेड विनिंग में जाता है, तो ये आपकी गुड लक है। आपकी लक की वजह से ये विनिंग में जा रहा है। अदरवाइज़ मतलब आप कोई इतना वो बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, कोई रियल नॉलेज के साथ आप काम नहीं कर रहे हैं कि मतलब मार्केट आपके नॉलेज के थ्रू ऊपर जा रही है। मार्केट मेकर्स, उनके साथ बड़े बड़े कंप्यूटर्स, ब्लैक रॉक जो कंपनी है, तो उनके साथ बड़े कंप्यूटर्स, बड़े सॉफ्टवेयर्स, एलईडी, वो सारी चीज़ें, वो इन चीज़ों को नहीं देखता कि किसी का फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पर रखा हुआ है। वो अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक चलता है और वो लोगों के ऑर्डर्स, जो स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो हिट करता है। अच्छा, अब लेट सपोज मार्केट यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पर गिर गई। आपने वही काम किया, मतलब जो मैंने आपको पिछली वीडियोस में प्रोसीजर बताया हुआ था। अच्छा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख ले, क्योंकि अगर वो आप देख ले और साथ में ये इसका कॉम्बो आप कर ले, तो मतलब इस तरह है कि आप 80% ट्रेडर बन गए हैं। और इन 3 वीडियोस के बाद अगर आप इसको गौर से देखते हैं, गौर से सुनते हैं, तो मतलब फिर आप खुद ही से ही ट्रेड कर सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को डॉलर्स देने की ज़रूरत नहीं है। खुद ही से आप मतलब ट्रेड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। अच्छा, लेट सपोज मार्केट यहाँ से नीचे गिर गई, अब यहाँ से ऊपर चली गई, तो लोग हमारे जो मतलब रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स जो हमारे भाई और हमारी बहनें होते हैं, वो क्या करते हैं कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को वो नाम देते हैं रेजिस्टेंस का। इसको क्या नाम देते हैं? रेजिस्टेंस का नाम इसको दे देते हैं। और यहाँ पर नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि मतलब ये सपोर्ट है। अब यहाँ से मार्केट टकराएगी तो नीचे आएगी, यहाँ से टकराएगी तो ऊपर जाएगी। देखिए, अगर ये इतना इजी होता कि मतलब यहाँ पर आके टकरा के नीचे आ जाता और यहाँ पर टकरा के नीचे ऊपर चला जाता, तो फिर तो मतलब हर एक बंदा ट्रेडर होता और इतनी वो मेहनत करने की कोई ज़रूरत ही किसी को नहीं पड़ती। बस वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल्स देखते, उसको सपोर्ट समझ लेते। यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स देख कर मतलब उसको रेजिस्टेंस समझ लेते।
तो ये है कि मतलब ये आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अगर आप इन चीज़ों पर ट्रेड करेंगे तो आप कभी भी इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, अभी मतलब इस पे आपने अभी ट्रेड कैसे करना है? अभी लोग ब्रेकआउट की मैं सॉरी बात कर रहा था। अच्छा, ब्रेकआउट, अब लेट्स सपोज़ मार्केट, लोग कहते हैं कि मतलब ये इनका सपोर्ट है और इस सपोर्ट से मार्केट टकरा के यहाँ पर आके सब यहाँ पर बाई की पोजीशंस ओपन कर लेते हैं। तो जब जैसे ही वो बाई की पोजीशंस ओपन कर लेते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से एक बाइंग आनी है, यहाँ पर वो बाई की पोजीशन ओपन कर लेते हैं, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। इसको मैं रिकमेंड भी नहीं करता, और ये आप ग्राफ पर चेक भी कर सकते हैं कि मतलब इस तरह होता है या नहीं होता। इसको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, ये आपका एक रॉन्ग बाय है। और हो क्या जाता है, हो ये जाता है कि मतलब मार्केट यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कैंडल बना के इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती है, फिर एक और कैंडल बना के यहाँ पर इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती है, फिर एक और कैंडल बना के इस सपोर्ट का ब्रेकआउट कर देती है। ये इतना डेंजरस चीज़ है कि मतलब अगर आप इस चीज़ पर ट्रेड करते हैं तो क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉसेस तो चले हिट हो गए, लेकिन जिन्होंने अगर एसएल नहीं लगाया होता है, मोस्टली जो लोग होते हैं वो एसएल नहीं लगाते, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता, जो कि बड़ी एक डेंजरस चीज़ है। लोग जब यहाँ पर एसएल नहीं लगाते तो मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे आ जाती है कि मतलब वो सारे लोगों को अकाउंट्स ही ब्लो कर देती है। अब आपने इस चीज़ से किस तरह बचना है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। इसका मतलब अगर आपने टेक्निकली अगर इस मसले का हल जानना है कि मतलब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी या यहाँ से ब्रेकआउट करेगी, तो इसकी हम हेल्प लेंगे एक इंडिकेटर से। अब आप कहेंगे कि सर आप तो इंडिकेटर्स के ख़िलाफ़ थे, लेकिन वो चीज़ आप मतलब अपने आई कांटेक्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिकेटर की आपको क्यों ज़रूरत पड़ेगी? इंडिकेटर की यहाँ पर आपको इस वजह से ज़रूरत पड़ेगी। इंडिकेटर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, आपने इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं लेना है, इंडिकेटर से आपने सिर्फ अंदाज़ा लेना है। इंडिकेटर से आपने ये देखना है और ये आपने जानना है कि मतलब अब लेट्स सपोज़ ये आपका एक ग्राफ है, ये आपका एक ग्राफ है। तो अगर आप इस ग्राफ के मतलब ऊपर, मैं आपको नीचे बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज़ ये आपका एक ग्राफ है, ये आपका एक ग्राफ हो गया। यहाँ आपको दो चीज़ें मतलब उस इंडिकेटर के थ्रू, मैं इंडिकेटर अभी आपको बता भी दूंगा। कोई सा भी आप इंडिकेटर मतलब लगा लें जो कि आपको स्ट्रॉन्ग हाई और वीक लो मैं आपको बना देता हूँ यहाँ पर, जो कि आपको ये चीज़ें दिखाएं। आप कोई सा भी इंडिकेटर लगा दें, लक्स एल्गो के इंडिकेटर हैं, मैं अभी आपको बता दूंगा। आपने कोई सा इंडिकेटर बना देता है जो कि आपको स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो, वीक हाई और वीक लो, ये चीज़ आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये बताएं। ये चीज़ आपके पास होगी तो आप मतलब आपको पता चलेगा इससे कि मार्केट ने किस साइड पे ब्रेकआउट देना है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के लिए या इस ट्रिक के लिए आपने 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 15 मिनट का। अच्छा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप यूज़ करेंगे तो ये चारों चीज़ें एक साथ नहीं होंगी। चार्ट पे आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, एक आपको स्ट्रॉन्ग हाई दिखाई देगा और एक आपको वीक मतलब लो दिखाई देगा, या आपको वीक हाई दिखाई देगा या फिर आपको स्ट्रॉन्ग लो दिखाई देगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये आप देख लें। यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर वीक हाई लिखा हुआ है और यहाँ अगर आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपका है स्ट्रॉन्ग लो। अब ये सुबह का मैं आपको एक सेटअप बना देता हूँ। ये आपका सुबह का जो हमारा सेटअप था, यहाँ पर था स्ट्रॉन्ग हाई, ये सुबह से ही इस तरह था, और यहाँ पर था वीक लो। इस वीक के ऊपर जब ये वीक मतलब हंट नहीं हुआ था, यहाँ पर था एक वीक लो था।
तो मुझे कन्फर्मेशन हो गया कि मार्केट ने अगर ब्रेकआउट देना है तो इसने वीक लो की तरफ ही ब्रेकआउट देना है, जो कि मार्केट ने बिल्कुल इस तरह किया भी। मार्केट ने अपने वीक लो की तरफ ब्रेकआउट किया। देखिए ये कभी स्ट्रॉन्ग लो जो होता है इसकी तरफ ब्रेकआउट नहीं देगा। स्ट्रॉन्ग लो की तरफ ये हरगिज़ ब्रेकआउट नहीं देगा। ये अगर ब्रेकआउट देगा तो ये वीक लो की तरफ ब्रेकआउट देगा, वीक लो की तरफ ब्रेकआउट देगा और फिर सेम डायरेक्शन में ये ट्रैवल करेगा। लेट सपोज अगर सुबह आपने यहाँ पर भी एंट्री ली होती तो यहाँ की एंट्री मतलब आपकी इस तरह थी, ये देखें अभी तक आपको कितना टीपी मिल गया होता। अभी मैं आपको एक और ट्रेड भी दे देता हूँ। लेट सपोज अगर ये कैंडल यहाँ इसके नीचे थोड़ी सी भी क्लोजिंग देती है, फिर ये थोड़ी ऊपर यहाँ तक आएगी और उसके बाद मार्केट गिरेगा, लेकिन अभी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मतलब ये यहाँ नीचे मतलब क्लोजिंग दे, क्योंकि इसने मार्केट ने अभी इतना ऊपर आना है कि इस हाई को ब्रेक करना है। इस हाई को जब ये ब्रेक करेगी तो उसके बाद ये इस तरह का एक डाइवर्जन बनाएगी। ये मैं अभी से आप नोट कर लें, ये इस तरह का एक डाइवर्जन बनाएगी। जब इस तरह का डाइवर्जन बनाएगी जो कि करंटली हो रहा है, तो यहाँ पर आपने फिर सेल की एंट्री लगा देनी है। लेकिन खैर वो मैं आपको फिर बाद में बताऊँगा हमारे कोर्स के आखिर में। लेकिन अभी के लिए आपने जो करना है वो आपने क्या करना है कि मतलब अभी आपने स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो, ये देखें यहाँ पर क्या हुआ है, ये आपका वीक हाई है। अभी दोबारा भी आपका हिट होगा तो ये वीक हाई ही आपका हिट होगा। जब ये स्ट्रॉन्ग हाई आपका मतलब ये स्ट्रॉन्ग लो आपका हिट होता है तो फिर आपकी पूरी पोजीशन और पूरी मार्केट स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है। मार्केट स्ट्रक्चर आपकी किस तरह चेंज हो जाती है कि फिर आपने पोजीशन डाउन की तरफ लेना है। मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर की तरफ से आपने स्ट्रॉन्ग डाउन की पोजीशन लेनी है। लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं सिखा रहा, क्योंकि फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर कहते हैं कि सर आप बहुत ही वो एडवांस लेवल सिखा रहे हैं, तो मैं अभी वो नहीं सिखाऊंगा। अगर ये भी मेरा लेवल आपको थोड़ा सा एडवांस लग रहा है तो आपने इस तरह करना है कि मुझे बता देना है कि सर आपका लेवल एडवांस है, आप हमें बिल्कुल बच्चों की तरह समझाएं, तो फिर मैं उसी तरह से भी आपको मैं समझा देता हूँ। अभी इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है। लेकिन ये देखें, ये पहले आपका था स्ट्रॉन्ग लो, ये हिट नहीं हुआ, और ये था आपका वीक हाई, ये वीक हाई आपका हिट हुआ है। उसके बाद ये आपका मतलब स्ट्रॉन्ग लो बन गया, फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग लो बन गया, फिर ये आपका स्ट्रॉन्ग लो बन गया, ये आपका स्ट्रॉन्ग लो बनता है, और ऊपर जो मार्केट होती है वो आपका वीक हाई बनता है। ये आपका पहले वीक हाई था जो कि हिट हुआ है, ये दूसरा आपका वीक हाई था जो कि हिट हुआ है, ये तीसरा आपका वीक हाई था जो कि हिट हुआ है, और ये अभी आपका आखिरी जो वीक हाई है ये भी हिट होगा और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। तो आपने कंफर्मेशन किस तरह करनी है कि मार्केट किस तरह से जाएगी। अपने लेट सपोज ये आप मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अगर ये आपका अभी देख लें, अगर ये यहाँ पर आपका स्ट्रॉन्ग लो है, अगर ये आपका यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो है, तो आपको ये कंफर्मेशन होनी चाहिए कि मार्केट कभी भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, और मार्केट यही कहीं से ही मतलब रिवर्सल करेगी, और जब रिवर्सल करेगी तो आपका जो वीक हाई है, वीक हाई को ब्रेक करेगी और मार्केट ऊपर जाएगी। और ये सब आपको एक इंडिकेटर के थ्रू मतलब पता चल सकता है। अच्छा, मैं आपको इंडिकेटर का नाम बता देता हूँ। इंडिकेटर है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स बाय लक्स एल्गो। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये भी है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आप कोई भी यूज़ करता है, लेकिन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेकिन लक्स एल्गो के जितने भी इंडिकेटर्स हैं ये बड़े ही अच्छे हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स बाय लक्स एल्गो। लोग इस पर अक्सर ट्रेड लेते हैं और इसको एसएमसी समझते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी एसएमसी नहीं है। आपने इससे बिल्कुल बच के रहना है। अगर आप इस पर ट्रेड लेंगे, लॉन्ग पोजीशंस या शॉर्ट पोजीशंस आप होल्ड करेंगे, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। आपने इंडिकेटर पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करना। आपने सिर्फ इससे ये स्ट्रॉन्ग लो और वीक लो, स्ट्रॉन्ग हाई और वीक हाई, ये सारी चीज़ें आपने इससे मतलब फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ये आपका इंडिकेटर हो गया। इससे आपने इन चीज़ों की मतलब इंडिकेशन करवानी है। अब लेट सपोज यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लो है, मार्केट कभी भी यहाँ की तरफ ब्रेकआउट नहीं करेगी, मार्केट वीक की तरफ ही ब्रेकआउट करेगी। हमेशा जब मार्केट ब्रेकआउट करती है तो ये वीक की तरफ ही ब्रेकआउट करती है। जब वीक की तरफ ब्रेकआउट होती है, ये आपका जेन्युइन ब्रेकआउट होता है। उस ब्रेकआउट में आपने एंट्री लेनी है, और एंट्री किस तरह लेनी है वो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बता दिया था। तो आपने उसमें उस ब्रेकआउट में आपने एंट्रीज़ लेनी है, और
उस एंट्रीज़ के थ्रू आपने मतलब अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने हैं। अच्छा, अभी मार्केट स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं कि मतलब ये मार्केट स्ट्रक्चर वर्क किस तरह करती है। अच्छा, अब लेट्स सपोज़ ये वीक हाई और स्ट्रॉन्ग हाई, वीक लो और स्ट्रॉन्ग लो, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन अब आप सारी ज़िंदगी इंडिकेटर पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो उसके लिए आपको मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन जब मार्केट स्ट्रक्चर में आपको मतलब पता नहीं होगा कि मतलब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है, तो आप कभी भी मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर नहीं कर सकते। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। मेरे ख़्याल से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर स्टॉप कर लेते हैं। कल के लिए जो हमारा मतलब लेक्चर होगा वो ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इन मार्केट स्ट्रक्चर पर होगा। अभी के लिए आप इस तरह करें कि जो मैंने आपको बता दिया है इसको आप थोड़ा सा मतलब ग्राफ पे जाके देख ले, मैंने आपको समझा भी दिया, और इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। कल इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो बनाएंगे कि इसमें हम ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन इन मार्केट स्ट्रक्चर को मतलब बहुत थोड़ा सा लेंथी तो नहीं है, 15 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन इस चीज़ को अगर आपने मास्टर कर लिया तो आपका ट्रेंड ये नहीं होता कि मतलब आपकी 4-5 कैंडल्स डाउन आ गई और आपने कहा कि ये तो 4-5 कैंडल मतलब डाउन ट्रेंड में आ गई और ये आपका ट्रेंड है। नहीं, ये आपका बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। अभी जो हाई ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, जो अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, उसके तकरीबन हो गए कुछ मेरे ख्याल में 15 डेज़ या 15 डेज़ से मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गए। एंड करंटली अप ट्रेंड चल रहा है, मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट्स होते हैं, मार्केट ऊपर ही जा रहा है। कितना ऊपर जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, हमें पता तब चलेगा जब आपका स्ट्रॉन्ग लो कहीं पे ब्रेक होगा। जब स्ट्रॉन्ग लो आपका ब्रेक होगा तो आपको पता चलेगा कि मतलब मार्केट ने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर लिया है। तो अभी के लिए बस इतना ही आप समझ लें कि मतलब ब्रेकआउट्स क्यों होते हैं, लेकिन ये सिर्फ वीक हाई और वीक लो, स्ट्रॉन्ग हाई स्ट्रॉन्ग लो यहाँ तक महदूद नहीं है। इसके लिए आपने ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का कॉम्बो इसके साथ मतलब आपने मैच करना है। ये दोनों आप मैच करेंगे तो आप मार्केट स्ट्रक्चर को मेरे ख्याल में नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल मास्टर कर लेंगे। तभी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको यहाँ पर बहुत ही इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेगी। और इंशाल्लाह मैं कल आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्या चीज़ है मार्केट स्ट्रक्चर में। ये नहीं होता कि मतलब आपके 4 कैंडल्स नीचे आ गए तो मतलब ये आपका डाउन ट्रेंड है, आपके ऊपर चले गए 4-5 कैंडल या आपका अप ट्रेंड स्टार्ट हो गए। नहीं, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आपको अगर ये मेंटोर सिखा रहे हैं तो मतलब वो आपके साथ क्लियर धोखा कर रहे हैं। मैं आपको कल की वीडियो में बिल्कुल सही चीज़ सिखाऊंगा। तभी के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितने भी आपके ट्रेडर्स कम्युनिटी के दोस्त हैं जो कि ट्रेडिंग सीख रहे हैं उनके साथ शेयर कर ले। और अगर आपको मेरा तरीका मतलब आप कह रहे हैं कि सर आपका लेवल थोड़ा सा एडवांस है, तो मैं बिल्कुल बच्चों की तरह भी आपको समझा सकता हूँ। फिर से एक वीडियोज़ स्टार्ट कर लेंगे और उसमें मतलब कैंडल स्टिक से लेके बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। मैं आपको बिल्कुल वैल्यूएबल और सही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ। थैंक यू सो मच। अपना और अपने चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।